हेलो ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके साथ कोर्स साइकिल और लीडिंग साइकिल डब्ल्यूडी गैन के इन दोनों साइकिल के कम्बिनेशन पे किस तरीके से हम लोग मार्केट को कैच कर सकते हैं, कोई भी तरीके के मार्केट में बिगर अप मूव या फिर बिगर क्रैश आ जाए, इन दोनों केसेस पे मैं एक फॉलोअप एनालिसिस यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ। आज है 11 अगस्त, तो कल था 10 अगस्त। तो कल के दिन मैंने एक एनालिसिस शेयर किए थे यूजिंग आवर एस्ट्रो ऑर्बिट थ्योरी कि निफ्टी में एक गिरावट आने के चांस है। उसके पहले ऑन द डे ऑफ 8th ऑफ अगस्त हमने ये भी शेयर किए थे सेम एनालिसिस यूजिंग द मेथड। ये सारे के सारे जो मेथड है वो मैं यहाँ पर एक और बार शेयर कर रहा हूँ यूजिंग द डिफरेंट साइकिल ऑफ कोर्स साइकिल एंड द लीडिंग साइकिल वे। तो चलिए हम लोग इस पे बातें करते हैं। अब ये जो कोर्स साइकिल और लीडिंग साइकिल है, ये विदाउट यूजिंग द ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग मेजर साइकिल का यूज़ करेंगे। मेजर साइकिल का जब हम लोग यूज़ करेंगे, हमें यहाँ पर कुछ लेवल्स चाहिए। वो लेवल्स हैं ये वाला, ये जो आपको यहाँ पर साइकिल्स दिख रहे हैं, सॉरी जो नंबर्स दिख रहे हैं, जो स्ट्रेट लाइंस दिख रहे हैं, दीज आर द थिंग्स। तो यहाँ पर हम लोग ये जो पैटर्न्स हैं, एक बात हम लोग देखेंगे। पहली बात, मार्केट में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट मतलब प्राइस जो है ये कहाँ पर एक्युमुलेशन और कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो ये एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने के लिए हमें ये जोन चाहिए। ये जो आपको जोन दिख रहा है टॉप पे स्ट्रेट लाइंस पे, दिस आर द जोन्स। तो जोन्स हम लोग कैसे निकालते हैं? सिंपल, रिप्ले मोड पे मैं यहाँ पर जाऊँगा ये दिखाने के लिए आपको कैसे एग्जैक्ट तरीके से हम लोग ये जोन्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ना तो कोर्स साइकिल ना तो लीडिंग साइकिल, यहाँ पर ये दोनों में से कोई भी अभी भी जोन पे नहीं गए हैं, टॉप ऑफ द जोन पे। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे अगर मैं देखूँ तो जोन पर अभी भी नहीं गए हैं। उसके अगले जोन पे हम लोग देख पा रहे हैं कि लीडिंग साइकिल जो है, लीडिंग साइकिल अपर जोन को क्रॉस किए हैं। वी हैव टू जोन्स। जब तक ना दोनों जोन्स एक साथ एक्टिव नहीं होते, तब तक हमें मार्केट में अकोमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट डे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो जोन्स हैं, ये जोन पे मार्केट जो है क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके अगले दिन यहाँ पर मार्केट ने लोअर जोन क्रॉस कर दिए और अपर जोन के रेजिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पर क्लिक कर चुके हैं। तो फर्स्ट थिंग हमें ऑब्जर्व करना होगा कि ये जो दोनों प्राइसेस हैं, इन दोनों प्राइसेस ने क्या किए? इन दोनों प्राइसेस ने मार्केट के अपर जोन को क्रॉस कर लिया। अब बारी आते हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, क्योंकि ऊपर की तरफ मार्केट जब भी कोई जोन क्रिएट करते हैं, इट इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन जोन कंफर्म करेगा कैसे? ये जो साइकिल्स हैं, कोर्स साइकिल और लीडिंग साइकिल, ये दोनों साइकिल हमारे लोअर रेंज के नीचे दोबारा से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं अभी भी नहीं आए हैं। नाउ द लीडिंग साइकिल क्रॉस्ड, कोर्स साइकिल अभी भी क्रॉस नहीं किए हैं। तो नाउ अगेन आज के दिन मार्केट में यहाँ पर क्या किए हैं? कोर्स साइकिल भी क्रॉस कर लिए हैं। तो अर्लियर साइंस हमें लीडिंग साइकिल देते हैं, कोर्स साइकिल जो है वो ट्रेड को कंफर्म करेगा। आज के दिन देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जोन को यहाँ पर कंफर्म करेगा। मैं यहाँ पर अभी लर्निंग को थोड़े से स्पीड अप करता हूँ और आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग अर्लियर में अकोमुलेशन जोन को इसी थियोरी के साथ ऑब्जर्व कर सकते थे। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं अर्लियर में दिस वन वेयर द मार्केट रीच्ड। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ से लेकर मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोज दिया यहाँ पे,
तो ये जोन पर अगर मैं देखता हूँ मार्केट को, दिस इज़ द अकोमोलेशन एरिया मार्केट फॉर्म्ड ओवर हियर। तो अकोमोलेशन एरिया मार्केट ने फॉर्म हुआ लोअर पे। तो लोअर पे जब मार्केट नीचे की तरफ क्लोज ना देकर, नीचे की तरफ मार्केट में कुछ ज़्यादा क्लोजिंग यहाँ पर नहीं आए हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़े से आपको रिप्ले मोड पे दिखा देता हूँ ताकि बेटर तरीके से आप इसको समझ पाएँ। ठीक है, ऑन दिस डे ओवर हियर, नेक्स्ट, दिस इज नेक्स्ट। अब यहाँ पर आते आते मार्केट में हम लोग क्या देख रहे हैं, जोन जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पर आ चुके हैं। तो डेफिनेटली दिस कॉल द एकोमोलेशन जोन। ठीक है, तो एकोमोलेशन जोन कैसे काम करता है, एकोमोलेशन जोन के जो टॉप है और एकोमोलेशन जोन के जो बॉटम है, बॉटम के ऊपर मार्केट के क्लोजिंग ज़रूरी है। नेक्स्ट डे मार्केट में क्या किए, एकोमोलेशन जोन के रहते मार्केट ने एक फॉल्स मूव दिया, तो वी कैन ईजिली कैच द फॉल्स मूवमेंट टेरिटरी ओवर हियर। तो ये जो है लोअर एंड में जो क्लोजिंग दिए हैं, दिस इज़ नॉट द राइट क्लोजिंग, यानी कि एकोमोलेशन जोन पे रहते हुए मार्केट ने लोअर पे जब क्लोज देता है तो वो क्लोजिंग ब्रेकडाउन क्लोजिंग नहीं कहलाता। नेक्स्ट डे हम लोग देख पा रहे हैं कि प्राइस जो है दोबारा से ऊपर की तरफ मूव किए, एंड नाउ द मोमेंट एग्जैक्टली यहाँ पर जो प्राइस है, मतलब जो मोमेंटम है, जो कोर्ट साइकिल के मोमेंटम है, लीडिंग साइकिल के मोमेंटम है, मोमेंटम लूज हुआ, यानी कि प्राइस इसी पर्टिकुलर एरिया पे ये दिखाते हैं हमें कि अभी ये जो डाउन ट्रेंड के मोमेंटम था ये एक्युमुलेशन जोन के अकॉर्डिंग चलने के लिए रेडी है, यानी कि प्राइस यहाँ से अपर साइड जा सकते हैं क्योंकि ये अर्लियर में बना हुआ एक एक्युमुलेशन जोन है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग देख पा रहे हैं इट इज़ हिस्ट्री। तो हम लोग यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से अपर एंड को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी यूजिंग द अदर थ्योरीज हम लोग यहाँ पर टॉप पे एग्जिट भी कर सकते थे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। ठीक है, दिस इज हाउ द accumulation and the distribution theory work for us. Now let's take an example of a stock. Let's take let's see कौन से स्टॉक मेरे सामने ICICI बैंक है, भारती है, तो लेट्स गो टू एनी स्टॉक लाइक द, चलिए लेट्स गो टू द IT stocks, any kind of IT is on the, यहाँ पर IT स्टॉक कोई तो होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर TCS को ले लेता हूँ। TCS को हम लोग यहाँ पर इसी पर्टिकुलर थ्योरी के साथ ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए मार्केट में इस जोन पे एक्युमुलेट किया था। अब इस एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के फ़ायदे आप देखिए, आप यहाँ पर गलत एंट्री में नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने लो के नीचे क्लोज दिया तो आप यहाँ पर नहीं आएंगे, और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, आप इस डिस्ट्रीब्यूशन जोन पे अगर सेल भी करते हैं इस पर्टिकुलर थ्योरी को ध्यान में रखकर, फिर भी आप एक्युमुलेशन जोन पे ऑलरेडी नेक्स्ट प्राइस पे आप यहाँ पर एंट्री कर पाएंगे। दूसरा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन मार्केट ने क्रिएट किए, ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन देखिए प्रॉपर क्रिएशन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहा था कि हमारे कोर साइकिल लीडिंग साइकिल दोनों को अपर बैंड को क्रॉस करना ज़रूरी है। तो दिस इज़ नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन जोन, दिस इज़ वन काइंड ऑफ कैओस जोन फाइंडिंग वी कैन ऑब्जर्व। ठीक है, तो यहाँ पर TCS पे भी अगर हम लोग अभी देखें तो देयर इज़ नो सच डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज़ देयर, यानी कि आपके जो ट्रेड यहाँ पर होल्ड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसके एक थ्योरी है फंडामेंटल, मैं इस पे आता हूँ, बट बिफोर कंफर्मिंग द थ्योरी लेट मी शो यू द IT सेक्टर, IT इंडेक्स। ठीक है, निफ्टी IT इंडेक्स को देख लेते हैं हम लोग, क्या IT इंडेक्स में डिस्ट्रीब्यूशन आए थे? हाँ, IT इंडेक्स पे यहाँ पर टॉप पे डिस्ट्रीब्यूशन आया था, बट यहाँ पर अभी भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि निफ्टी में जो गिरावट हम लोग देख पा रहे हैं, rather than a crash we can see a minor correction और a smaller correction। ठीक है, क्योंकि निफ्टी IT अभी इस पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ओवरऑल मार्केट जो हर एक सेक्टर को हमें इस तरीके से देखना है। अगर सारे के सारे सेक्टर हमें मार्केट में इसी तरीके से दिखता है तो दैट कुड बी अ साइन ऑफ अ
major crash, but right now there is no sign of the bigger crash. Okay, 200, 300, 500, 1000 पॉइंट के जो क्रैशेस आते हैं, गिरावट आते हैं, दिस इज कॉल्ड द नॉमिनल प्रॉफिट बुकिंग इन द मार्केट. ठीक है, so I hope you understand the scenario. Now if you willing to join the course, there is a whole detail over here, you can definitely join it. So that's it for today as of now, and bye.